तो अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, मसालों और ब्रेड का बैग जहां भी उनको मिल रहा है जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े मसालों और ब्रेड के एक्सपोर्ट यानी भारत ने मालदीव के लिए ये प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मालदीव में आने वाले समय में मसालों और ब्रेड के दाम बढ़ने वाले हैं। मसालों और ब्रेड की कमी भी होने वाली है, तो इसलिए मसालों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। मालदीव में सब जगह लोग मसालों और ब्रेड खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने मसालों और ब्रेड को बैन किया है। अब यह सुनकर लगता है मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। दोस्तों, इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा कि जब चाइना में मसालों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के मसाले परचेज करने पड़े थे। चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या एशियन ग्रुप के देश, यहाँ पे इंडियन मसालों की डिमांड बढ़ रही है। ज्यादातर जो ये एशियन देश मसाले उगाते हैं, इनके यहाँ मसाले काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कॉम्पिटिटिव इंडियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं। तो इंडियन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मुइज्जू सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, मगर मालदीव के टूरिस्टों और गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को मसाले बहुत ज्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ज्यादा फूड कमी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। अब इनकी अकड़ इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भारतीय मसालों को जान माना जाता है। अगर भारतीय व्यंजन में मसाला का इस्तेमाल न हो तो उसका स्वाद हमेशा ही अधूरा रहता है। एक तरह से स्वादिष्ट भोजन का उल्टा शब्द मसाला भी हो सकता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय मसाला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज भी प्राचीन काल की तरह भारतीय मसाला विश्व बाजार में बेचा जाता है और विदेशी लोग भी इसे बड़े से चाव के साथ भोजन में डालना पसंद करते हैं। शायद इसलिए भारत को मसालों का घर भी माना जाता है। दुनिया में मसालों के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में मसालों की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे ही आग की तरह फैली और वहां के लोगों को यह पता चला मसालों का आयात बंद होने से मसालों की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में मसले रखे गए थे, वहां पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ मसालों के जितने पैकेट लगे, उसने उतने ही अपनी ट्रॉलियों में भर लिए, जबकि बहुत से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि मालदीव सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक ना होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उनको चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि मालदीव में लोगों की चिंता की बड़ी वजह यह है कि अकेले भारत दुनिया में मसालों की 50% मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है। भारत मालदीव की बजाय रूस को एक बड़ी मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को सस्ते दामों में मसाले एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को मसालों का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रूस भारत को मालदीव की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। रूस में मसालों की डिमांड ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही रूस महंगे दामों में मसालों को खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत रूस को जो मसाले एक्सपोर्ट करेगा, उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा रूस को कम कॉस्ट पे करना होगा। भारत के अलावा तुर्की, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं।
लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये देश मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं और ये सभी अरब देश इन मसालों को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स पे करते हैं। इसीलिए रूस इन देशों से मसालों की खरीदारी करने की बजाय भारत से खरीदता है। रूस को मसालों का एक्सपोर्ट जिन जहाजों के माध्यम से किया जाता है वह सभी मालदीव के रास्ते से होकर गुजरते हैं और अभी तक भारत के इन्हीं पोर्ट से मालदीव को भी मसालों की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन मालदीव की हरकतें जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, उससे भारत मसालों की सप्लाई को बंद कर देगा और उसके बाद इन्हीं शिप्स को सीधे रूस भेज देगा। और रूस के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और रूस के बायलैटरल ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं और भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं उसे भी बचाया जा सकेगा। भारत ने तो अभी तक पड़ोसी देश होने के नाते मालदीव को कम % पर मसालों का एक्सपोर्ट कर रहा था और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को दोबारा मालदीव को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत मालदीव को मसालों का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बढ़ी हुई कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के शौकीन होते हैं जिसको मसालों के बिना बनाना संभव नहीं है। मालदीव में फास्ट फूड स्टॉल की चेन और रेस्टोरेंट भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। दोस्तों, मालदीव चावल, फल, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मसाले भारत से लेता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी मालदीव भारत से खरीदता है। वहीं मालदीव से भारत स्क्रैप धातुएं आयात करता है। भारत साल 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। भारत का मालदीव के साथ व्यापार पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा है। मालदीव कस्टम सर्विस के आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में भारत मालदीव को 28.61 करोड़ डॉलर का निर्यात करता था और 30.1 लाख डॉलर का आयात करता था। यह धीरे धीरे बढ़ा। साल 2022 में भारत ने मालदीव को 49.54 करोड़ डॉलर का निर्यात किया और 64.2 लाख डॉलर का आयात किया। इसके बाद साल 2023 में सितंबर तक भारत का मालदीव को निर्यात 41.02 करोड़ रुपए था। वहीं आयात 61.9 लाख डॉलर था। ताजा विवाद के बाद इन आंकड़ों में गिरावट आने की आशंका है। इससे मालदीव की इकोनॉमी को काफी नुकसान होगा। दोस्तों, आपको इस खबर पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।